हाँ दिस वन. सो ही सेज कि सोवियत यूनियन या सारी सोशलिस्ट जो डिक्टेटरशिप्स थी वो सरवाइव कैसे की, राइट? वो सरवाइव कैसे की? बिकॉज हर दुकानदार अपने दुकान खोलकर इन सब सोशलिस्ट कंट्रीज के अंदर एक तख्ती बाहर रख देता था, लेबरर्स वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट. सारे मजदूर जो हैं वो यूनाइट हो जाएं और एक दिन क्रांति आएगी. और कोई भी दुकानदार ऐसा जो रोज करता था वो इस बात में मानता नहीं था. लेकिन उसे पता था कि जो उस समय की सरकार है वो इससे खुश रहेगी और उसको तंग नहीं करेगी, उसको मार नहीं देगी, इसलिए वो करता था. अब देखो ये कहानी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रहे थे? तो यहां पर ही वॉज ट्राइंग टू टेल अदर यूरोपियन लीडर्स एंड ऑल द कंट्रीज, जिनको उन्होंने बोला मिडिल कंट्रीज, जो सबसे पावरफुल कंट्रीज को शांत रखने के लिए ऐसे ही हर रोज तख्ती वर्ल्ड ऑर्डर की कि ग्लोबल ऑर्डर जो है वो बना रहना चाहिए, अमेरिका लेड इंटरनेशनल रूल्स बेस्ड ऑर्डर वो बना रहना चाहिए, ऐसी रोज तख्ती लगा देते हैं. एंड ही सेड कि ऐसे काम चलने वाला नहीं है. हम सोच रहे हैं ऑल द मिडिल कंट्रीज, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सेड, हम सारे सोच रहे हैं कि अमेरिका को शांत रखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप चाहे टैरिफ्स लगाए, चाहे वेनेजुला के राष्ट्रपति को किडनैप करके ले आए, चाहे ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की बातें करे, तो सही तरीका उससे निपटने का क्या है? दैट आप ये तख्ती लगा दो. और उन्होंने कहा कि इससे काम नहीं चल रहा, नाउ वी शुड स्टॉप कंप्लाइंग. तो हमें अब फेक करना बंद करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर है भी. क्योंकि जब तक अमेरिकन हेजेमनी को सूट करता था, अमेरिकन डोमिनेंस को पूरी दुनिया के ऊपर सूट करता था और अमेरिका के इंटरेस्ट्स का पालन हो रहा था और साथ में इन सब मिडिल कंट्रीज का भी थोड़ा थोड़ा फायदा हो रहा था, तब तक वो भी ये फेक कर रहे थे. एंड ही सेज हमें पता भी था कि कोई ग्लोबल ऑर्डर नहीं है, असल में ये अमेरिका के लिए ही ऑर्डर काम करता है, लेकिन हमारा भी फायदा हो रहा था, हम भी चुप थे. आज फायदा नहीं हो रहा, हमें चुप नहीं रहना चाहिए. ऑल द मिडिल कंट्रीज दे शुड यूनाइट, दे शुड टेक प्रिंसिपल्ड स्टैंड. कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से असूल? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल सॉवरेनिटी, किसी देश की बाउंड्री को आप बाय फोर्स ब्रीच नहीं कर सकते. इन प्रिंसिपल्स पर हमें खड़े होना चाहिए. एंड सेकंड ही सेड प्रैग्मेटिज्म का भी पालन करना चाहिए. प्रैक्टिकलिटी ये बोलती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को अपीज करना कि वो कुछ भी करता रहे, उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करो कि नहीं हम मिडिल रास्ता निकालते हैं, इट इज नॉट वर्किंग, वी शुड स्टॉप अपीजिंग हिम, दैट विल बी द प्रैग्मेटिक अप्रोच. इज दिस क्लियर? हाँ जी, ऑल ऑफ यू. तो ये कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी. देखो कोई भी आपको चीज समझ ना आए, ये आपका नंबर 1 फर्ज है अपने प्रति एंड अधिकार है, राइट? वेदर यू आर अ पेड स्टूडेंट और नॉट. आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो आपने अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर दिया. यहां से जुड़ी हुई जो हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी आपको चीज नहीं समझ में आए, आपको बैकग्राउंड नहीं पता, यू प्लीज आस्क. मेक इट इजियर फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा. इमेजिन ना कर पाएंगे तो पूछ लेना. अब देखो ये जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की पूरी स्पीच यहां पर छपी हुई है, जो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे दी पूरी, इस स्पीच को सुन के सारे वर्ल्ड लीडर्स खड़े हुए अपनी चेयर से और उन्होंने तालियां बजा दी. अब जब मैं बार बार बोलता हूं ना, कोई ऐसे लिखता है बच्चा और आंसर की तरह लिख देता है, राइट? तो नो एक्सप्रेशन, नो क्रिएटिविटी, तो पढ़ के मजा नहीं आता. ऐसे और आंसर में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, नहीं तो फिर ऐसे को भी आंसर ही बोल देते, बड़ा आंसर बोल देते. नाउ ये एक आपके सामने एग्जांपल है. आप किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में अगर ऐसे पेपर के लिए ऐसे लिख रहे हो, लैंग्वेज पेपर के लिए नहीं मैं बोल रहा, ऐसे पेपर के लिए अगर आप ऐसे लिख रहे हो, सो ये एक एग्जांपल है, नंबर 1 एग्जांपल. एंड शशि थरूर के भी आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, आज भी एक छपा है, लेकिन इससे बढ़िया आपको एग्जांपल नहीं मिलेगा अगर आप इस मॉडल को फॉलो कर लो, राइट? एंड यहां पर इंट्रोडक्शन, अब सिविल सर्विसेज में कहा जाता है बड़ी आउटस्टैंडिंग इंट्रोडक्शन लिख दो. वो क्यों कहा जाता है? बिकॉज ज्यादातर जो आंसर शीट्स होते हैं वो बहुत बोर कर देती हैं पेपर चेकर को.
तो उसमें इंट्रोडक्शन जो है वो उसका 10 आंसर शीट्स के बाद मोनोटनी, उसकी बोरियत को तोड़ता है कि थैंक गॉड कुछ अच्छा पढ़ने को मिलेगा। पढ़ना तो पड़ेगा ही उसको, उसका काम है। और उसमें सब वही लिख रहे हैं घिसे पिटे कोटेशंस कि देयर इज इनफ इन द वर्ल्ड फॉर एवरीबडीज नीड, नॉट फॉर एवरीबडीज ग्रीड। बोर हो गया, वो पक गया लिख लिख के, पढ़ पढ़ के। और उसमें मान लो अब यहां पर ये जो स्टोरी है कि 1978 के अंदर यहां से अगर ऐसे स्टार्ट होना किसी का, अब आप ये बना भी सकते हो, ये जरूरी नहीं है ऐसा होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही लिखना है, राइट। सो आप इस तरीके से, तो ये एनेक्डोट इसको बोलते हैं। या फिर आप यहां से स्टार्ट करो, एवरी मॉर्निंग a shopkeeper places a sign on his window, workers of the world unite, he does not believe in it। देखो इतनी 2 लाइन पढ़ के ना क्यूरियोसिटी जाग जाती है, कौन दुकानदार है, इसने क्यों तख्ती रखी है, और ये विश्वास भी नहीं करता उसमें, तो क्यों रखी है फिर, अब मुझे जानना है। ये होती है ऐसे की इंट्रोडक्शन। कहानियां जो हैं सोसाइटी में कोई भी सुनाए बड़ा मजा आ जाता है। जब कहानी स्टार्ट होती है कि एक बार एक ना बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था गांव में, उसके 2 बेटे थे। अब आपकी क्यूरियोसिटी जागी, इसलिए बोला जाता है कि ऐसे जो है उसको कहानी से स्टार्ट करना होता है। लेकिन कहानियां जबरदस्ती की नहीं होनी चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए। ऐसे राइटिंग का एक प्रिंसिपल है, अगर आपको लिख के लगा कि मजा आ गया, क्या थॉट्स निकल आए, राइट, जस्ट लाइक आप किसी शायर को सुनोगे वो कहता है मैं नहीं लिखता भगवान लिखवाता है। ऐसे राइटिंग में भी आपको अगर ऐसे मजा आएगा कि ये थॉट्स आए कहां से, तो पढ़ने वाले को और भी ज्यादा मजा आएगा, एंड दैट इज अ गुड ऐसे। और ये बहुत अच्छी एग्जांपल है, मैं बोलता हूं जितने भी ग्लोबल लीडर्स होते हैं उनकी स्पीचेस, जो स्पीच राइटर्स लिखते हैं उनकी स्पीच पढ़ लिया करो और सुन लिया करो, आप ऐसे बहुत अच्छे लिखोगे। ठीक बात है जी। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिए, जस्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। सो ही सेड कि ये जो दुकानदार था इसको बोलते हैं लिविंग विद अ लाई, झूठ के साथ जीना। एंड देन ही सेड कि ऑल द मिडिल कंट्रीज, ऑल ऑफ अस, वी आर डूइंग दिस, राइट। एंड for decades countries like Canada prospered under what we called the rules based international order. We joined its institutions, praised its principles and benefited from its predictability. We knew this story was partially false. हमें पता था कि जैसे ये दुकानदार झूठ के साथ जी रहे वैसे ही हम भी जी रहे थे। अपना आइडिया उसने एस्टैब्लिश कर दिया ना, क्या मजेदार तरीके से अपना आइडिया एस्टैब्लिश किया उसने। तो इसको बोलते हैं अच्छी राइटिंग। समझे आप इस बात को कि नहीं, राइट। अब बहुत सारे मेरे ही जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते देखते हैं नहीं क्लासेस, फिर आके कहेंगे सर ऐसे कैसे लिखना है। तो ये आपको मैंने आज बता दिया, अब 3 महीने तक नहीं बताऊंगा कम से कम किसी को भी कि कैसे लिखना है। यहां पे मैंने बता दिया, इसको रीड कर लेना, एंड ब्रिलियंट ऐसे, एंड खत्म भी, इनका कंक्लूजन भी बहुत मजेदार है, देखने वाला, राइट। कह रहा है कि अब हम ये तख्ती अपनी विंडो से उखाड़ फेंकेंगे। सो अब बेसिकली दिस वाज विदाउट नेमिंग अमेरिका। पूरी स्पीच के अंदर एक बार अमेरिकन हेजेमनी आया, इसने नहीं बताया कि तख्ती जो है लगाने वाला दुकानदार वो हम हैं, लेकिन सरकार, जिसको ये सरकार मेटाफोरिकली बोल रहा है वो कौन है, वो अमेरिका है। सारी दुनिया समझ गई, सारे लीडर्स जो बोलना चाहते थे मार्क कार्नी ने कहानियों के जरिए बोल दिया, एंड एवरीबडी लव्ड इट। ठीक बात है जी।